बोलो विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज की जय। तो श्रीपति जगद्धरम शुभभक्षयकारकम ब्रजामि शरणम विष्णु शरणागत वत्सलम। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और 7वां महीना चालू होता है तो 7वां मास के लगते ही गर्भ में जीव को ईश्वर ज्ञान दे देता है कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो। ये सारा ज्ञान बच्चे को 7वें महीने में नारायण जो है वह दे देते हैं। और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा दुखों को देख करके वह कांप उठता है गर्भ में एक जगह, इसीलिए वह बच्चा नहीं रुकता। यानी विष्ठा से उत्पन्न हुआ कीड़े की भांति उधर में इधर उधर फिरता है। जैसे गंदी नाली का कीड़ा इधर उधर दिन रात चलता है, वैसा वह बच्चा भी एक जगह स्थिर नहीं रहता और घूमना शुरू कर देता है। इस ज्ञान के कारण वो संसार के दुखों को देख करके वैराग्य युक्त हो करके ईश्वर की स्तुति करता है। जीव कहता है कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी के नाथ हो, आप जगत के आधार हो, आप सब पापियों के नाश करने वाले हो, आपके शरणागत जो दीन आते हैं, हे नारायण आप उनकी हमेशा रक्षा करते हो। हे घट घट में व्यापक विष्णु, हे नारायण मैं भी आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। त्वन्मया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम ममाभिमानेन गतोहम नाथ समृतिम। कहते हैं हे भगवान, यह जो आपकी माया है जिसके कारण मैं मोहित हो गया हूं, मैं अपने शरीर, अपना पुत्र, अपना कलत्र आदि के ममता करके, इन सब से मोह ममता करके अभिमान करता रहा। इसी से मेरा जन्म मरण आज तक चालू है और मैं इस जन्म मरण के बंधन में आज तक पड़ा हूं। मैंने अभिमान बस अपने कुटुंब का पालन किया और अपने कुटुंब के पालन में मैंने क्या किया, मैंने अनेकों शुभ अशुभ कर्म किए कि मेरा परिवार अच्छा से चले, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कमी ना हो, दुख ना आवे। इसके लिए मैंने जीवन में बहुत सारे शुभ अशुभ कर्म किए। और मेरा परिवार आज कहाँ है? मेरा परिवार तो सब खा पी करके चला गया। हाँ, जब तक मैं लाता था, खाते थे, आनंद से रहता था, किसी ने नहीं पूछा कि क्या करके लाते हो, कैसे लाते हो, कहाँ कमाते हो, कहाँ से धन आता है, किसी ने नहीं पूछा था। और मैं लाता गया, लोग ऐश करते गए, खाते गए। लेकिन अब उस कर्म का फल मैं अकेले पा रहा हूं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। यदि योन्यम प्रमुखेहम तस्मरश्चात् प्रत्वा, यानी हे दयालु, यदि मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य आपके चरणार बिंदों का स्मरण करूंगा, आपके चरणों को पकड़ूंगा जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हे प्रभु, मैं या मल मूत्र के कुएं में पड़कर जठरा अग्नि से जल रहा हूं, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। हे परमात्मा, तू मुझे बाहर कब निकालेगा? येन दृश्य में विज्ञानम और दत्तो दीन दयालुना तुमेव शरणम यामी पुनर्मे मस्तु संस्कृति। है ना, आपने ही तो मुझे यह ज्ञान दिया है, मैं आपकी शरण में हूं। अब दया कीजिए जिससे मेरा पुनः जन्म मरण नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, आप कृपा से, आपकी कृपा से मैं आज जान पा रहा हूं, मुझे यह ज्ञान हो रहा है कि मेरे बाहर निकलते ही फिर से मैं उसी सांसारिक कार्य में चिपट जाऊंगा, जिसके कारण आज मैं यहाँ आया हूं, वही काम दोबारा मैं करने लग जाऊंगा। मुझे पता है, वही पाप कर्म करने लग जाऊंगा। अतः हे नारायण, हे परमात्मा, मैं इस गर्भ से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। बच्चा कहता है कि मैं गर्भ में ही ठीक हूं, मुझे बाहर नहीं निकलना है। तस्मदत्रे महादुख स्तोपंगताक्रम, यानी दीन बंधु, चाहे इस माँ के गर्भ में मुझे भारी से भारी दुख क्यों ना उठाना पड़े, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस बार मैं अवश्य ही अपना कल्याण करूंगा। हाँ, आपके चरणों का आश्रय लूंगा और अपना उद्धार करूंगा। माँ के गर्भ में बच्चा इस तरह से भगवान की स्तुति करता है। हाँ, कहते हैं श्री भगवान बोले कि गरुड़, इस प्रकार जीव 10वें मास तक ईश्वर की स्तुति करता हुआ तब अधोमुख, कहते हैं प्रसूति पावन से वायु के द्वारा झट से जो है वह बाहर आ जाता है। यानी कौन करता है उसे? वायु कर देती है।
वायु उसे गर्भ से बाहर कर देती है। अधोमुख जीव प्रसूति पामन के द्वारा शीघ्र ही कष्टपूर्वक बाहर आता, किंतु श्वास और पूर्वोक्त जो ज्ञान था वह स्मृतियां सारी उसकी नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब जो गर्भ में था, भगवान को जान रहा था, सब कुछ देख रहा था, वो सब जैसे ये मायावी यानी माया रूपी ये माँ पृथ्वी पर जन्म लिया, उसका सारा जो जितना ज्ञान था सब नष्ट हो गया। शीघ्र ही ज्ञान नष्ट हो गया और बच्चे का सांस भी कुछ देर के लिए थम गई। अतः श्वास और पूर्वोक्त ज्ञान की स्मृति नष्ट होने के कारण तब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू करता है। क्यों रोता है? बच्चा जन्म लेता है तो क्यों रोता है? बच्चा इसीलिए रोता है कि उसका जो ज्ञान थी, जो स्मृतियां थी, वह सब नष्ट हो चुकी, कुछ याद नहीं रह गया, इसीलिए बच्चा जोर जोर से रोना शुरू करता है। हाँ, बाहर होते ही विष्ठा कीट की भांति कहते हैं ज्ञान नष्ट होने पर विपरीत गति को प्राप्त हो करके कहर कहर करके रोने लगता। तब सगे संबंधी माता पिता कहते हैं कि आज हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। गर्भे भगवान नारायण क्या कहते? गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिर्भवे स यदि स्थिरम यंती कौन मुक्षेत बंधनात्। क्या कहा? गर्भ में रुका हुआ, गर्भ के समय कहते हैं रोग होने पर शमशान में पुराण की कथा सुनते समय जैसे लोग वैराग्य हो करके, वैरागी संत हो करके मनुष्य कहते हैं मुझे ध्यान करते। कैसे ध्यान करते? जैसे बच्चा गर्भ में भगवान का नाम सुमिरन कर रहा था, हाँ, गर्भ में कर रहा था। जब कोई रोगी होता है तो रोगी भी करता है और रोगी के पास रहने वाले करते हैं। जैसे किसी को शमशान में हम ले जाते हैं तो राम नाम राम नाम राम नाम करते ले जाते। जैसे हम पुराण की, गीता की, भागवत की कथा कहीं चल रही, हम जाते हैं तो भले ही कुछ ही देर के लिए हमारा मन, हमारा ध्यान भगवान में लगता है। भगवान कहते हैं इसी तरह अगर मनुष्य हर समय मुझे अपने अंदर धारण कर ले और मेरा ध्यान, मेरी स्मृति करता रहे, मुझे ध्यान करता रहे, मुझे भजता रहे, तो कहते हैं हर पुरुष इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ, अपने कर्म भोग से जीव के गर्भ से बाहर आते विष्णु भगवान की माया उसे मोहित कर देती है। हाँ, जिस समय यह मृतलोक में आया, धरती पर आया, ये क्या है? ये विष्णु भगवान की माया है। पृथ्वी कौन है? विष्णु भगवान की माया। तब यह माया से मोहित होकर बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, बचपन के दुखों को पराधीन होकर भोगता। यह दुख का कारण क्या होता? बच्चा तो बता नहीं रहा है कि मुझे भूख लगी है, कि मुझे दूध पिलाओ, है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे दवा खिलाओ। अब तो माँ बाप के ऊपर आधारित है। बच्चे को भूख लगेगी तब भी बच्चा रोएगा और बच्चे को पीड़ा होगी तब भी बच्चा रोएगा। भगवान ने कहा अगर उसको दुख है तो माँ खूब दूध पिला रही है, अगर वह दूध की जरूरत नहीं है, कहते हैं दवा खिला रही, दूध की जगह दवा खिलाती है और दवा की जगह दूध पिलाती है, तो ये सब जो उपचार है, नियम है, ये नहीं बच्चे के लिए उल्टे हो जाते हैं, यह भी कष्ट भोगता है। कहते हैं हम उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। रोना सुन करके माता पिता औषधि देते, रोना सुनकर माता पिता दूध पिलाते। अगर किसी के घर में खटमल हो, जुआ हो, मच्छर हो, दूषित स्थान हो, आप बच्चे को लेटा दो, बच्चा एक बार भी नहीं कहेगा कि मम्मी मम्मी मुझे खटमल काट रहा या मुझे कीड़ा काट रहा। ना तो अपने शरीर में खुजली कर पाएगा और ना आपको बुला पाएगा। क्या होगा? वह दुख को पराधीन होकर के यानी सहता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, मच्छर को भी नहीं मार सकता, हाँ, खुजली नहीं कर सकता, दुख सहेगा। जैसे एक कीड़ा चला जा रहा है और दूसरा कीड़ा उसके पीछे से पकड़ करके उसका पीछे का हिस्सा खींच रहा, यानी कीड़े का पीछे का हिस्सा अगर दूसरा कीड़ा काट ले तब भी वह कीड़ा चला जाता है, अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकता। उसी कीड़े की तरह यह बच्चा भी अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करता। इसी प्रकार बालक अवस्था भोग करके 5 वर्ष तक पौगंड अवस्था में आता। इसमें क्या है? विद्या अध्ययन आदि करने के लिए माता पिता सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा पढ़े लिखे विद्वान हो, अनपढ़ गंवार न बना रहे, तो उसको गुरुओं के पास ले जाते। अब देखो जो नरक से आया हुआ जीव है, कहते हैं जब आप उसे अच्छा मार्ग दिखाना चाहेंगे तो वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप जब स्कूल में ले जाएंगे और मास्टर साहब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, तो क्या करेगा? उसका आचार विचार जो है राक्षस की तरह हो जाएगा। पढ़ना पढ़ाना तो छोड़ो,
जो आचार विचार है राक्षस की तरह हो जाएगा। और वह ऐसे राक्षस व्यक्ति यानी दुष्ट लोगों के साथ दुष्टों को अपना दोस्त बनाएगा। हाँ, अच्छे लोगों से हमेशा दूर रहेगा, शास्त्र से दूर रहेगा। जब देखेगा कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है तो रास्ता बदल देगा, बात करना नहीं चाहेगा। कहते हैं कि उसके कटाक्षों को यानी जब कभी स्त्री यानी माया रूपी जो स्त्रियां हैं अगर उनको देखेगा तो उसका हाव भाव बदल जाएगा। तो भगवान कहते हैं स्त्रियों को देखने के बाद उनके मोह ममता पर पड़ेगा तो कैसी दशा होती है। बोले जैसे शाम को दीपक या हम लोग लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते तो छोटे छोटे कीड़े पतंगे है ना उस लाइट में आते हैं, दीपक में आते हैं। अब लाइट में आना क्या कारण है उनका? उनको ये नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि अगर इसमें गया, मैं दीपक में गया तो मैं मर जाऊंगा, लाइट में गया मर जाऊं। उनको जैसे लाइट जलाओगे उनको प्रेम हो जाए, कितना सुंदर लाइट जल रहा है, कितना सुंदर, यानी उससे उनको प्रेम हो जाता। और प्रेम बंधन में जब वो फंसते हैं, वहां पहुंचते हैं, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम इतना खतरनाक है, बिना जाने समझे फंसेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे कीड़े पतंगे की तरह। भगवान कहते हैं कर्ण त्वचा नेत्र जीवा घ्राण इन पंच इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों को भोगने वाला अगर जवानी में इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य आजकल मोबाइल पे बात करता है, अगर शब्द सुन रहा है, उधर से बात हो रही, इधर से बात हो रही है, मम्मी बुला रही, बेटा खा ले खा ले, नहीं मम्मी अभी रुक जा, मुझे भूख नहीं लगी है, यानी हम शब्दों को खा रहे हैं। कोई चीज अच्छी है उसका स्पर्श कर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, स्पर्श हम खा रहे हैं। रूप भी अगर कहीं दूर से भी देख रहे हैं तब भी खा रहे हैं। गंध वाली चीज को, रस वाली चीज को, हम पांच विषयों का सेवन करने वाले हैं। जवानी में मनोकामना अगर सिद्ध नहीं होती है, हमारे अंदर क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है शरीर के साथ, यानी जैसे बच्चे का शरीर बढ़ता है वैसे उसका क्रोध भी बढ़ता जाता है, संग संग क्रोध भी बढ़ता जाता है। और क्रोध में कभी कभी बच्चा इतना ज्यादा क्रोध करता है कि मूर्छित हो जाता है, यानी स्वयं मूर्छित हो जाता है। कोई बीमारी नहीं, लेकिन क्रोध स्वार्थ सिद्ध नहीं होते, जैसे उसका काम बन नहीं रहा है, स्वार्थ का सिद्ध नहीं हो रहा है। तो जैसे जंगल में एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ता, बलवान हाथी दूसरे हाथी से लड़ता और एक हाथी जरूर मर जाता है, एक तो हार होगी। तो उसी तरह यहाँ पर भी ये केवल काम के विषय में आपस में लड़ रहे। इस प्रकार है गरुड़, अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जन्म पा करके। केवल मनुष्य जो है विषय शक्ति यानी काम के लिए इतना सुंदर जो देवता भी लालायित हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले और हम भी भगवान का भजन कीर्तन करके और भगवान का धाम पालें। उस शरीर को पाने के बाद हम लोग अगर रात दिन केवल विषय वासना यानी काम को पूरा करने में ये काम, अरे खुद खत्म हो जाओगे, काम कभी जीवन में खत्म नहीं होगा। अपने आप को नष्ट कर दे रहे हैं। इससे बढ़कर के पापी कौन? सैकड़ों योनियों में मनुष्य योनि दुर्लभ योनि है। और इसमें कहते हैं ब्राह्मण होना यानी ज्ञान होना। ब्राह्मण का मतलब यह है कि ज्ञानी होना, और उसका भी अगर ज्ञान हो गया और आपने ज्ञान का भी यूज नहीं किया, कुछ अच्छा विचार नहीं किया। भगवान ने कहा जैसे कोई भक्तिहीन हो, अज्ञानी हो, और कोई ला करके सुंदर अमृत का कलश उसके हाथ में रख दो, कलश का घड़ा रख दो अमृत का, और वह व्यक्ति जब हर चीज में किसी चीज में रुचि नहीं है तो अमृत में क्या रुचि दिखाएगा? तो वह अमृत भी वह हर चीज की तरह नष्ट कर देगा, उसका भी लाभ नहीं उठा पाएगा। भगवान कहते हैं अमृत रूपी क्या है? अमृत रूपी यह मानव शरीर है, हमें भगवान ने दिया है। यह अमृत का एक कलश है, मानव जन्म। कहते हैं धीरे धीरे फिर बुढ़ापा आएगा तो पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्मों के कर्म के कारण रोग हमारे शरीर में बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, व्यक्ति दुखी होगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। दुखदाई जो हमेशा जीवन में सब कुछ होने के बाद भी रात दिन रोता रहेगा, अरे मेरा ये नहीं, ये है वैसा है, यानी सब कुछ भंडार भरा है फिर भी दुखी हैं। श्री भगवान कहते हैं ऐसे आवागमन के चक्कर में बदने वाले, कर्म फांस में बधे हुए पापी को मेरी ईश्वर की माया से मोहित होकर के विषयों से, यानी जो रात दिन के काम है विषय है, कहते हैं इसमें व्यक्ति फंस जाता, मानव फंस जाता, जिसके कारण वो मेरी तरफ नहीं देखता और वैराग्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इतते कथितम तक्षा पापिनम नरके गति अंत चेष्टि कर्महीना नाम। कहते हैं हे गरुड़, ये मैंने तुम्हें अंत चेष्टि आदि अंत काल के संस्कार से रहित
पापियों की गति सुनाई है। और हे गरुण, तुम क्या सुनना चाहते हो? आगे की कथा कल सुनी जाएगी। बोलो विष्णु भगवान की, गरुण जी महाराज की, धर्म भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।